नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि पिछले दिनों के अंदर जो एक्टिविटीज हुई हैं, जो मुलाकातें हुई, जो पीस समिट हुए, ये सारे एक पीआर मूवमेंट थी, और खासकर ट्रंप के लिए ये एक पीआर से ज्यादा, जब वो कुछ स्टंट से ज्यादा कुछ भी नहीं था, क्योंकि अब ये बात मजीद खुलकर सामने आ रही है कि इन सारी मुलाकातों में, इन सारे समिट्स के अंदर सॉलिड कुछ भी तय नहीं हुआ। यानी ना ही ये कोई पीस प्लान है, ना ही ये कोई एग्रीमेंट है, ना ही इसमें कोई कमिटमेंट है फलस्तीनी रियासत के लिए, फलस्तीनियों के राइट्स के लिए। तो अंदर ठोस जो है वो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मामला जो है वो मजीद उलझने जा रहे हैं और इतने ज्यादा खराब हो सकते हैं कि रीजन के लिए पहले से भी बड़ा तूफान जो है वो लेकर आ सकते हैं। जो एक सीज फायर की नाज़रीन अटेम्प्ट की गई थी, वो इसलिए थी कि एक पॉजिटिव फेज का जब वो आगाज किया जाए, शायद उससे मामला जो है वो आगे मजीद बेहतरी की तरफ जाएं। तो ये बड़ा अच्छा जो स्टेप था। लेकिन अब मसला क्या है? मसला हमेशा से एक ही, और वो है इजरायली नीयत, इजरायली आइडियोलॉजी, इजरायली डॉक्ट्राइन, और वो शैतानी ज़हन जो किसी सूरत पीस के लिए तैयार नहीं है, जो किसी सूरत जब वो कोएग्जिस्टेंस के लिए जब वो तैयार नहीं है, यानी वो फलस्तीनियों को रिकॉग्नाइज नहीं करता, उनको राइट्स देने के लिए तैयार नहीं है। और रीजन के हवाले से उसकी पॉलिसी ये है कि सारे जो है वो कमजोर रहेंगे, सारे महकूम रहेंगे। अब देखिए ना कि ये जो कुछ शाम में हुआ है, इराक में हुआ है, लिबिया में हुआ है, समटाइम ये कहा जाता है ये वहां के हुक्मरानों का कसूर है, ये बशार अल-असद का कसूर है, ये सद्दाम हुसैन का कसूर है, ये कज़ाफी का कसूर है। लेकिन असल बात क्या है? असल बात यह है कि ये पॉलिसी यरूशलेम में बनी कि इन मुल्कों को, जो फलस्तीन के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, इन मुल्कों को, सद्दाम हुसैन बड़ा सपोर्टर था, बशार अल-असद बड़ा सपोर्टर था, कज़ाफी बहुत बड़ा सपोर्टर था, इनको जो है वो डिस्ट्रॉय करना है। तो ये बुनियादी मसला इस पॉलिसी का है। उसके बाद जो वाकयात हुए वो क्रिएट किए गए। जाहिर है कि ये सारे जो हुक्मरान है कोई दूध के दूल्हे तो नहीं थे, और ना ही किसी मुल्क के होते हैं, कोई ज्यादा अच्छे हैं, कोई ज्यादा बुरे हैं। लेकिन बुनियादी मसला वो पॉलिसी है जो इजराइल बनाता है कि इसको तबाह करना है, यहां पर डिस्टेबलाइजेशन करनी है। बुनियादी मसला वो है। तो जब तक रीजन के कंट्रीज इस रियलिटी को अंडरस्टैंड नहीं कर लेते, और ये जो अनकंडीशनल नॉर्मलाइजेशन है और अनकंडीशनल पीस एग्रीमेंट है इजराइल के साथ, जब तक ये खत्म नहीं कर देते, तब तक ये एंडलेस वॉर जो है वो जारी रहेगी। और जब तक ये अपनी डेटरेंस खड़ी नहीं कर लेते, जब तक अपनी मिलिट्रीज को तैयार नहीं कर लेते, कुछ ऐसी ये डेटरेंस कर लें, तो तब तक ये एंडलेस वॉर जब रीजन में होने वाली नहीं है। यानी यकतरफा इजराइल के साथ मुआहदे कर लेने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो अब आप देखिए कि मेजर वायलेशन जब इजराइल ने शुरू कर दी है, ठीक है ना, अभी ट्रंप को गए 48 घंटे भी नहीं हुए, और मेजर वायलेशन जब वो नॉर्थ गजा के अंदर टैंक से हमला किया गया इजराइल की जानब से, फिशरमैन जो है उनके ऊपर अलग से अटैक किया गया, यानी अब वो वहां पर जाकर मछलियां भी नहीं पकड़ सकते। एड रिस्ट्रिक्शन जब वो अभी तक लगाई हुई है, पूरी तरह से एड जब वो दाखिल नहीं हो रही। एक तो मुआहदे के अंदर नाज़रीन एड के नंबर्स तय करना, ये अपने आप में एक बहुत ही शेमफुल एक्ट है, ठीक है ना। दूसरा, उसमें भी आगे रिस्ट्रिक्शन लगाने देना, तो पूरी तरह से एड अंदर नहीं जा रही। जो मेडिकल इक्विपमेंट्स चाहिए, जो सामान चाहिए, वो अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। डॉक्टर्स को जो है वो अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। तो और फिर यरूशलेम के अंदर अटैक करके फलस्तीनी वहां पर शहीद हुए हैं। फिर लेबनान के अंदर जब इजराइल ने अटैक किया है, ठीक है ना, यानी इतनी बड़ी मेजर वायलेशन जब वो इजराइल की जानब से इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। और फिर इसके साथ जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि गजा के अंदर मजीद मिलिशिया जो है वो इजराइल की जानब से भेजी गई है। तो ये जो सारे वाकयात एक के बाद दीगरे हो रहे हैं, इनके जो सिग्नल्स हैं बड़े डेंजरस हैं, और आगे मामला जब वो अब ऐसा लग रहा है कि ये किसी भी वक्त टूट सकता है, क्योंकि इजराइल उस पर कोई अमल दरामद नहीं कर रहा है, बल्कि उसने मेजर वायलेशन जब शुरू कर दी है। तो देखना है मामला किस तरफ जा रहे हैं। ये तमाम डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे, रीजन क्या करता है वो आपके सामने रखेंगे, क्योंकि रीजनल कंट्रीज अब इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। तो अब वो क्या करते हैं, तो कुछ वेस्टर्न ममालिक जो है वो इन सबसे ज्यादा ब्रेव स्टांस जो ले रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत ही बोल्ड और बहुत ही ब्रेव स्टांस उनका सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सीज फायर हो जाने का मतलब ये नहीं है कि जो कुछ गजा में हुआ वो हम भूल जाएं। यानी कोशिश तो यही की गई ना पिछले 2-3 दिनों के अंदर। अब आप देखें जो ट्रंप की स्पीच है इजरायली पार्लियामेंट के अंदर, फिर यहां पर जो मिस्र में समिट हुआ है, उसमें ये तो एक वर्ड भी शामिल नहीं है कि जो कुछ गजा में हुआ है उसकी अकाउंटेबिलिटी की जाए, उसकी जब वो सजा दी जाए, ये तो कहीं डिस्कस भी नहीं हो रहा। तो एक अटेम्प्ट की जा रही है कि जैसे वहां पर कुछ हुआ ही नहीं, एक जंग हुई है हमास और इजराइल के दरमियान, बस एक जंग हुई है तो जंग रुक गई है, बस इसमें क्या है। तो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर, द ओनली लीडर जिसने ये बात की है कि भुलाया नहीं जा सकता जो कुछ गजा में हुआ है, और मामला तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक इन वॉर क्रिमिनल्स को सजा नहीं दी जाती। ये स्पेन ने कहा है कि इनको कटहरे में लाया जाए, जो कुछ इन्होंने गजा में किया है उसके बगैर आगे पीस और मामला जब उस तरफ नहीं बढ़ सकते। तो उनका ये फॉरगेट नहीं करेंगे हम जो कुछ गजा में हुआ है। दूसरा, स्पेन ने अनाउंस किया है कि इजराइल के ऊपर जो आर्म्स एम्बार्गो है वो उसी तरह से रहेगा डिस्पाइट द सीज फायर। स्पेन टू मेंटेन आर्म्स एम्बार्गो ऑन इजराइल डिस्पाइट सीज फायर। स्पेन इसको जारी रखेगा विद प्राइम मिनिस्टर कॉलिंग फॉर लास्टिंग पीस एंड पॉसिबल पीस कीपिंग डिप्लॉयमेंट। और साथ उन्होंने यह भी कहा है कि एक पीस कीपिंग फोर्स जो है वो वहां पर डिप्लॉय की जाए। इसी दरमियान इटली के अंदर आज प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इटालियंस प्रोटेस्ट अगेंस्ट इजराइल्स पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड कप क्वालिफायर। अच्छा, अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है इटली से, और प्रेशर बहुत ज्यादा है
इटली के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वो फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी जो फॉल आउट है वो आना है। अब इजराइल इसमें वायलेशंस भी करेगा, वो सारे जो उसके मंसूबे हैं उसको जारी भी रखने की कोशिश करेगा, लेकिन चीजें उसके कंट्रोल में नहीं है, चीजें उसके हक में नहीं है। और जो वेस्टर्न दुनिया के अंदर जो तब्दीली आ गई है उसके मजीद असरात आपको नजर आएंगे, बावजूद इसके कि इजराइल जो भी करता है। तो अब इटली से ये स्टेटमेंट आना, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बड़ी गैर मामूली स्टेटमेंट है। अगर इटली भी फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेता है तो ये एक बड़ा अहम तरीन और जबरदस्त और तारीखी इकदाम होगा। प्रेशर वहां पर बहुत ज्यादा है। यूनाइटेड नेशन ये कह रहा है कि इजराइल मस्ट लेट फॉरेन जर्नलिस्ट एंड फ्लोटिला इनटू गाजा। अब आप देखिए, वो जर्नलिस्ट को इसलिए एंटर नहीं होना, जर्नलिस्ट ने क्या जाकर इजरायली फौज के ऊपर हमला कर देना? नहीं, मसला यह है कि जब वो जाकर वहां पर दिखाएंगे इज्तिमाई कब्रें, जब वो वहां पर जाकर दिखाएंगे हॉस्पिटल्स के साथ क्या हुआ है, जब वो वहां पर जाकर द लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन दिखाएंगे, अभी फलस्तीनी जो वहां से अपनी बॉडीज निकाल रहे हैं, वो जब इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर चलेंगी तो इजराइल का मजीद भुरकस जब निकलने जा रहा है। तो वो पूरा जोर लगा रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया जो वहां पर ना जाए। तो उधर से प्रेशर है और इंटरनेशनल मीडिया तहरीक चला रहा है कि उन्हें अंदर जाए, जाने दिया जाए। अच्छा, अब इसमें जो रीजनल कंट्रीज हैं, अब मजीद एक बात खुलकर सामने आई है, वो ये है कि जो गारंटी साइन हुई थी जिसमें ट्रंप, अमीर कतर और उर्दगान और मिस्र के सदर मौजूद थे, जो डॉक्यूमेंट उन्होंने साइन किया था उसकी आज मुकम्मल डिटेल्स भी सामने आ गई हैं। और उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है? अच्छा, उसमें ऐसा एज्यूम किया जा रहा था कि ये कोई ऐसी गारंटीज हैं कि दोबारा हमला नहीं होगा, परमानेंट सीज फायर की तरफ जाएगा, इसमें फलस्तीनी रियासत की तरफ कल को मामला जाएगा। ये एज्यूम किया जा रहा था कि भाई गारंटीज हैं तो यही कुछ लिखा होगा। अच्छा, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। यानी वो जैसे आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर ये जो यूजलेस स्पीचेस नहीं होती, अमन होना चाहिए, खुशहाली की तरफ बढ़ना चाहिए, सब अच्छा होना चाहिए, सब अमन के साथ रहें, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई जंगें कोई अच्छी चीज नहीं है, मतलब इस तरह की यूजलेस जो स्पीचेस होती हैं, उसका कंटेंट वो है। उसमें ये कोई नहीं लिखा हुआ कि ये सीज फायर आगे जारी रहना चाहिए, ये परमानेंट होना चाहिए, ये इजराइल के ऊपर कंडीशंस हैं, ये फलस्तीनी रियासत की तरफ जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो खाली एक स्पीच है, यूजलेस स्पीच, उसके ऊपर साइन किए हुए हैं। और वो बताया जा रहा था कि ये गारंटी जब साइन हो गई, अमन मुआहदे के ऊपर दस्तखत हो गए, वो अपनी कंटेंट में कोई मुआहदा भी नहीं है। भाई मुआहदा होता है ना, कोई ये होगा ये होगा ये होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ये है कि अमन होना चाहिए, जंगें नहीं होनी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए। अब ये कोई मुआहदा है? तो वो जो बताया जा रहा था, जो एज्यूम किया जा रहा था, अब वो सामने आया कि ये तो ऐसा है। तो जो डेंजरस बात ये है कि इस सारे, देखिए, सारे वर्ल्ड लीडर जमा हुए, पहली बार हुए सीज फायर के मामले में, पहली बार सारे वर्ल्ड लीडर जमा हुए। तो एज्यूम तो यही किया गया कि भाई इसमें जो है वो कोई बात तय होगी, कोई ऐसी मोहर सबत की जाएगी कि भाई अब दोबारा हम ये शुरू नहीं होने देंगे। तो डेंजरस बात यह है कि उसमें कुछ भी तय नहीं हुआ, कुछ सॉलिड नहीं है उसमें जो तय हो गया हो। मतलब ट्रम्प ने आकर जब वो अजीबो गरीब स्पीचेस करके उधर नेतन्याहू को ग्रेट करार देकर, और इधर जो मतलब एक अजीब ही वहां पर माहौल था, सारे वर्ल्ड लीडर जो है वो उसके पीछे खड़े हुए हैं हाथ बांधकर, और वो जो है जनाब बोलता चला जा रहा है। बोल क्या रहा है? अच्छा जी, यूके किधर है, फ्रांस किधर है, अजीबो गरीब सूरत है। तो अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, डेंजरस चीज है कि उसमें कुछ भी तय नहीं हुआ, पीछे कोई सॉलिड एग्रीमेंट नहीं है। अच्छा, अब आप देखिए कि अगली मजीद डेंजरस खबर क्या आ रही है कि इजराइल जब वो गजा के अंदर खाना जंगी करवाने की जो वो कोशिश कर रहा है, बल्कि खाना जंगी काइंड ऑफ शुरू हो चुकी है, इस वक्त वहां पर लड़ाई जारी है। यह रिपोर्ट सामने आ रही है कि जो बसेस फलस्तीनी कैदियों को लेकर गजा में गई हैं, तो फलस्तीनी अब ये बता रहे हैं कि वहां पर कुछ ऐसे अननाउन लोग जिनको वो पहचानते नहीं है, वो असलहा के साथ उतरे उन बसों में से और फिर गजा में जाकर गायब हो गए। और उन्होंने हमास के ऊपर जब हमले शुरू कर दिए हैं। फिर गजा के अंदर कुछ 2-3 कबीले हैं, ठीक है ना, वो इजराइल के साथ मिले हुए हैं। जाहिर है कि वो हर सोसाइटी में, हर नेशन में ये तो होता ही है। तो वो 2-3 जो जराइम पेशा, ठीक है ना, उनके जो जराइम पेशा लोग हैं वो इजराइल के साथ मिले हुए, इजराइल उनको असलहा भी दे रहा है। अचानक उनके पास जदीद वेपन्स आ गए हैं, अचानक उनके पास जदीद वेपन्स आ गए हैं, उनके पास पैसा आ गया है, और वो हमास के ऊपर जब अटैक कर रहे हैं, ठीक है। और एक खाना जंगी की सूरत हाल जब वहां पर पैदा हो गई है। और ओवरऑल फिर फलस्तीनी तमाम ट्राइब्स की ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये जो लोग हैं ये सारे जराइम पेशा इजराइल के इनको सपोर्ट कर रहा है। पैलेस्टीनियन क्लैंस कंडेम कियोस इन गाजा, बैक सिक्योरिटी फोर्सेस। पैलेस्टीनियन क्लैंस इन गाजा डिनाउंस लॉलेसनेस बाय रोग ग्रुप्स। ये यानी ये जो रोग ग्रुप्स हैं खवारिज, इनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। प्लेज सपोर्ट फॉर द सिक्योरिटी फोर्सेस एंड वोट टू विड्रॉ प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑफेंडर्स। मतलब वो जो सारे फलस्तीनी कबीले हैं उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया कि हम तो हमास के और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं, इन बागी ग्रुपों से, बदमाश और जो खवारिज हैं इनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो एक क्योस फैलाने की कोशिश की जा रही है। अब मतलब हमास के ऊपर हमले हो रहे हैं। और दूसरा देखें, सीज फायर हुआ, उसके नतीजे में यानी फलस्तीनियों ने जाकर एक ज्वाइंट टास्क फोर्स, मिस्र से भी कोई लोग गए, एक ज्वाइंट टास्क फोर्स थी कि जो इजरायली बॉडीज हैं, डेड बॉडीज हैं, उनको लोकेट करना था। अब वो भी लोकेट नहीं हो पा रही है क्योंकि ये आगे से हमले कर रहे हैं। अच्छा, फिर इस चीज को जवाब बनाकर इजराइल ने एड रोक ली है और अल्टीमेटम दे दिया कि अगर ये बॉडीज अगले 48 घंटों में वापस ना की, 72 घंटों में, तो हम सारा मुआहिदा तोड़ देंगे। यानी उधर से हमला करवा के वो बॉडीज नहीं आगे रिकवर हो पा रही।
تو ادھر سے کہہ رہے ہیں جی چونکہ باڈیز نہیں آئی تو معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی، حماس نے کر دی ہے، تو ہم جب حملہ کریں گے اور ایڈ بھی اندر نہیں جانے دے رہے ہیں، یعنی باڈیز مل جائیں گی تو کیا مطلب مسئلہ حل ہو جائے گا؟ تو اگین جس بات کے اوپر میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں وہ نیت ہے، وہ پیچھے وہ پالیسی ہے کہ مختلف جواز بناتے رہنا ہے اور یہاں پر ایک اینڈلیس وار جاری رکھنا ہے۔